हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज अमित एंड आज हम लोग शुरू करने वाले हैं जावास्क्रिप्ट में प्योर फंक्शन। तो देखते हैं प्योर फंक्शन किस तरह से यूज करते हैं जावास्क्रिप्ट में। तो चलते हैं VS कोड में। तो यहाँ पर जैसा कि देख रहे हैं main.js फाइल लिए हैं जिसमें कि हम लोग प्योर फंक्शन के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं प्योर फंक्शन। ठीक है, तो प्योर फंक्शन जैसा कि आप लोग यूज किए होंगे। ठीक है, अगर जावास्क्रिप्ट यूज किए हैं तो प्योर फंक्शन का भी यूज ज़रूर किए होंगे। ठीक है, लेकिन हो सकता है कि आप लोग नहीं जानते होंगे, क्योंकि हम भी जब पहला बार प्योर फंक्शन पढ़े थे तो मुझे नहीं पता था कि इसी को प्योर फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो आप लोग भी प्योर फंक्शन का यूज किए होंगे। ठीक है, लेकिन आप लोग हो सकता है कि नहीं पता होगा प्योर फंक्शन। तो देखते हैं हम लोग प्योर फंक्शन किस तरह से यूज करते हैं और क्यों इसको प्योर फंक्शन बोला जाता है। ठीक है, तो ये सब कुछ काफ़ी डिटेल में देखेंगे हम लोग। तो चलते हैं, देखते हैं हम लोग किसी कुछ एग्जांपल के थ्रू। ठीक है, तो प्योर फंक्शन जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि इसका जो डिफिनेशन है, तो प्योर फंक्शन का डिफिनेशन ये है कि जब कोई फंक्शन सेम आर्गुमेंट मीन्स कि जब सेम आर्गुमेंट एक्सेप्ट करता है तो आउटपुट भी सेम आता है। मीन्स कि सेम आर्गुमेंट अगर हम लोग किसी फंक्शन में पास करते हैं तो वो सेम आउटपुट देता है। ठीक है, हर बार जितना बार हम लोग उसको कॉल करेंगे उस फंक्शन को तो वो सेम आउटपुट रिटर्न करेगा। मीन्स कि सेम इनपुट देने पर सेम आउटपुट हम लोग को मिलता है, तो उसी फंक्शन को बोलेंगे प्योर फंक्शन। मीन्स कि वैसा फंक्शन जो सेम इनपुट लेने पर सेम आउटपुट देता हो उस फंक्शन को बोलेंगे प्योर फंक्शन। ठीक है, तो इसको देखते हैं हम लोग एग्जांपल से। तो जैसे कि सपोज कीजिए कि हम लोग यहाँ पर एक फंक्शन लिए हैं इंक्रीमेंट। ठीक है, काउंट, और यहाँ पर एक वेरिएबल लिए हैं लेट काउंट इक्वल टू 0। ठीक है, और यहाँ पर काउंट को प्लस प्लस करते हैं और रिटर्न कर देते हैं हम लोग काउंट को। ठीक है, तो ये सिंपल एग्जांपल लिया हम लोग जिसको कि हम लोग लॉग कर रहे हैं इंक्रीमेंट काउंट। ठीक है, तो यहाँ पर इंक्रीमेंट काउंट फंक्शन जो है ये प्योर फंक्शन है। ठीक है, प्योर फंक्शन क्यों बोलेंगे, जब भी हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो ये सेम आउटपुट आएगा यहाँ पर। ठीक है, जैसे कि हम लोग देखते हैं इसका आउटपुट 1 आ रहा है। ठीक है, अगर हम लोग इसको एक बार और कॉल करेंगे, ठीक है, तो इसका आउटपुट सेम ही आएगा। ठीक है, तो ऐसा फंक्शन जो कि हमेशा सेम आउटपुट सेम रिजल्ट देता हो तो उस फंक्शन को बोलेंगे प्योर फंक्शन। ठीक है, तो इम्प्योर फंक्शन किसको बोलेंगे। ठीक है, तो इम्प्योर फंक्शन में क्या होगा कि जब भी हम लोग कॉल करेंगे तो डिफरेंट आउटपुट आएगा। ठीक है, जैसे कि हम लोग देखते हैं यही सेम फंक्शन लेते हैं। ठीक है, और इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं हम लोग, इसको कमेंट कर देते हैं। ठीक है, ये था प्योर फंक्शन और ये हम लोग देख रहे हैं इम्प्योर फंक्शन। ठीक है, तो इम्प्योर फंक्शन में क्या होगा, जितनी बार हम लोग कॉल करेंगे उसका आउटपुट हमेशा डिफरेंट होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग एज ए ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं। ठीक है, ठीक है, और इस काउंट को प्लस प्लस कर रहे हैं और रिटर्न कर रहे हैं। तो यहाँ पर आउटपुट क्या आना चाहिए, क्या लगता है आपको, 1 1 1 आएगा। ठीक है, क्योंकि काउंट प्लस प्लस हो रहा है तो यहाँ पर 1 आना चाहिए, यहाँ पर भी 1 आना चाहिए, यहाँ पर भी 1 आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या है 1 2 एंड 3। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आउटपुट डिफरेंट हो रहा है, तो इसलिए इस फंक्शन को बोलेंगे इम्प्योर फंक्शन। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये आउटसाइड मीन्स कि आउटसाइड ऑफ द फंक्शन। ठीक है, जो भी हम लोग वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो उसको ये
मॉडिफाई कर देता है, ठीक है। तो जब भी कोई आउटपुट से डिपेंडेंट होगा, मीन्स कि जो कोई भी फंक्शन जब आउटपुट से डिपेंडेंट होगा, मीन्स कि आउटसाइड ऑफ द फंक्शन कोई वेरिएबल से डिपेंडेंट होगा, तो ठीक है, तो उस फंक्शन को बोलेंगे इम्प्योर, ठीक है। और यहाँ पर क्या है कि किसी भी आउटपुट वेरिएबल पर डिपेंडेंट नहीं है, तो इसलिए उसको बोलेंगे प्योर फंक्शन, ठीक है। तो प्योर एंड इम्प्योर फंक्शन में यही डिफरेंट होता है कि प्योर फंक्शन चाहे जितना बार भी कॉल करें उसका सेम आउटपुट होगा, और अगर हम लोग इनपुट भी देंगे तब भी हमारा सेम ही आउटपुट होगा। तो दूसरे एग्जांपल में हम लोग समझते हैं कि विथ पैरामीटर ये था, विदाउट पैरामीटर हम लोग देख लिए, ठीक है। और अब देखते हैं हम लोग विथ पैरामीटर, ठीक है। जैसे सपोज कीजिए कि यहाँ पर एक फंक्शन लेते हैं ऐड, और यहाँ पर एक पैरामीटर एक्सेप्ट करते हैं और यहाँ पर रिटर्न करते हैं हम लोग a और प्लस b, ठीक है। और यहाँ पर लॉक करते हैं ऐड को इंट 50, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि डिपेंडेंट यहाँ पर नहीं है, ठीक है, कोई भी वैल्यू डिपेंडेंट नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो इसको बोलेंगे प्योर फंक्शन, ठीक है। अब इस फंक्शन को जितना बार भी कॉल करेंगे सेम ही आउटपुट आएगा, ठीक है। जैसे कि हम लोग इसको यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। हर बार आउटपुट क्या हो रहा है, सेम हो रहा है, तो इस फंक्शन को बोलेंगे प्योर फंक्शन, ठीक है। इम्प्योर कब बोलेंगे, जब हमारा आउटपुट डिफरेंट होगा। जैसे कि एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। प्योर फंक्शन, ठीक है, बना रहे हैं हम लोग। इसमें जैसे कि हम लोग एक प्राइस लेते हैं, ठीक है, या फिर यहाँ पर हम लोग लेते हैं डिस्काउंट, ठीक है। डिस्काउंट इक्वल टू 100 एंड फंक्शन लेते हैं कैलकुलेट प्राइस, ठीक है। यहाँ पर हम लोग प्राइस एक्सेप्ट करते हैं, सॉरी ओके, ठीक है। हम लोग इसको प्राइस लेते हैं, ठीक है। प्राइस 500 मान के चलते हैं, और यहाँ पर हम लोग डिस्काउंट एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्या करते हैं, प्राइस इक्वल टू प्राइस माइनस डिस्काउंट, ठीक है। और इसको रिटर्न करते हैं प्राइस, ठीक है। और इसको लॉक करते हैं कैलकुलेट प्राइस, ठीक है। और इसमें हम लोग पास करते हैं डिस्काउंट अमाउंट, ठीक है। तो इसको कमेंट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या किया है, एक प्राइस नाम का वेरिएबल लिया है, ठीक है, जिसमें कि हम लोग 5000 लिए 500 ले लेते हैं, ठीक है। 500 लेते हैं, ठीक है। और डिस्काउंट यहाँ पर कैलकुलेट प्राइस लिया है, जिसमें कि डिस्काउंट माइनस करके प्राइस को रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर कैलकुलेट प्राइस को कॉल किया है डिस्काउंट के साथ। यहाँ पर डिस्काउंट अमाउंट यहाँ पर एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है। डिस्काउंट को माइनस करके प्राइस को रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग कॉल करते हैं मल्टीपल टाइम्स, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग, देखिए यहाँ पर क्या हो गया, डिफरेंट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर आउटपुट सेम आना चाहिए, क्योंकि प्राइस सेम लिया है, डिस्काउंट सेम भेज रहे हैं, तो हमारा आउटपुट सेम आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, डिफरेंट। तो इसलिए इसको बोलते हैं इम्प्योर फंक्शन, ठीक है। तो अब समझ में आ गया होगा आप लोगों को प्योर फंक्शन किसको बोलते हैं, इम्प्योर फंक्शन किसको बोलते हैं, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा नोट्स से हम लोग देखते हैं। तो ये नोट्स हम बनाए थे प्योर फंक्शन के बारे में, तो इसको देख लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो इंटरव्यू पर्पज़ के लिए आप लोग के लिए बेनिफिशियल होगा। तो व्हाट इज़ प्योर फंक्शन, ठीक है।
तो प्योर फंक्शंस, ठीक है, दिस फंक्शंस ऑलवेज रिटर्न द सेम आउटपुट एज गिवन द सेम इनपुट पैरामीटर। अगर हम लोग सेम इनपुट पैरामीटर देंगे तो आउटपुट हमेशा सेम रिटर्न होगा, ठीक है, आउटपुट हमेशा सेम आएगा, ठीक है। Pure function only depends on their input parameters and don't affect the state of the applications or other parts of the codes, ठीक है। मीन्स कि प्योर फंक्शन जो होता है वो किसी भी वैल्यू पर डिपेंडेंट नहीं होता है, ठीक है, किसी भी इनपुट पैरामीटर पर डिपेंडेंट नहीं होता है, ठीक है, और ना ही वो कोई अफेक्ट करता है कोई आउटसाइड ऑफ द वेरिएबल्स। मीन्स कि फंक्शन जब भी हम लोग प्योर फंक्शन डिक्लेयर करेंगे तो आउटसाइड ऑफ द फंक्शन जो भी वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है तो उसको अफेक्ट नहीं करता है, मीन्स कि मॉडिफाइड नहीं करता है, तो इसलिए उस फंक्शन को बोलते हैं प्योर फंक्शंस, ठीक है। यहाँ पर भी सेम है, ए प्योर फंक्शन जावास्क्रिप्ट फंक्शन इज दैट गिवन एज सेम इनपुट्स विल ऑलवेज रिटर्न द सेम आउटपुट्स एंड डज नॉट प्रोड्यूस एनी साइड इफेक्ट्स। मीन्स कि साइड इफेक्ट कोई भी प्रोड्यूस नहीं करता है कोई भी जब हम लोग प्योर फंक्शन बनाते हैं, ठीक है। दिस मीन्स द फंक्शन बिहेवियर इज एंटायरली प्रेडिक्टेबल, और ये एंटायरली प्रेडिक्टेबल होता है। मीन्स कि हम लोग जो भी इनपुट हम लोग भेजते हैं उसी के अकॉर्डिंग आउटपुट हमको मिलता है। मीन्स कि ये एंटायरली प्रेडिक्टेबल होता है एंड डजंट अल्टर द मॉडिफाई एंड एक्सटर्नल स्टेट, और एक्सटर्नल स्टेट को मॉडिफाई नहीं करता है, ठीक है। तो ये समझ गए। और यही सेम चीज़ है, फंक्शन डू नॉट मॉडिफाई स्टेट्स एंड हैव स्टेट इफेक्ट्स, ठीक है, सेम हो गया। फंक्शन ओनली डिपेंड्स ऑन देयर इनपुट पैरामीटर्स, ठीक है, इनपुट पैरामीटर पर डिपेंड होता है और वो एक्सटर्नल पैरामीटर पर डिपेंड नहीं होता है, ठीक है, जो कि हमारा प्योर फंक्शन है, ठीक है। और ये समझ गए, ठीक है, इसलिए प्योर फंक्शन का यूज किया जाता है। प्योर फंक्शन जब हम लोग यूज करते हैं तो ये ईजियर टू टेस्ट होता है, मीन्स की टेस्टिंग करने में ईजी होता है, डिबग करने में ईजी होता है और मेंटेन करने में भी ईजी होता है, क्योंकि इसका आउटसाइड ऑफ द इफेक्ट कुछ भी नहीं होता है, ठीक है, आउटसाइड ऑफ द वेरिएबल्स कोई भी इफेक्टेड नहीं होता है इससे, तो इसलिए डिबग करना मेंटेन करना ईजी होता है और टेस्टिंग के लिए भी ईजी होता है, इसलिए हम लोग प्योर फंक्शन का जनरली ज़्यादातर यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद ये सारा फीचर हैं डिटर्मिनिस्टिक्स फॉर द सेम सेट इनपुट वैल्यू प्योर फंक्शंस विल कंस्टेंटली प्रोड्यूस द सेम रिजल्ट, ठीक है। उसके बाद नो साइड इफेक्ट कोई भी नहीं करता है, ठीक है। इम्यूटेबिलिटी, प्योर फंक्शन डू नॉट अल्टर देयर इनपुट वैल्यू एंड एक्सटर्नल डेटा जो भी होता है उसको ये इफेक्ट नहीं करता है, ठीक है। तो यही है, और ये एग्जांपल हो गया प्योर फंक्शन का जो कि हम लोग देख लिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऐड फंक्शन लिया गया है जो कि रिटर्न कर रहा है ए बी, तो जितना बार भी हम लोग इसको ऐड को कॉल करेंगे सेम आउटपुट आएगा, ठीक है। और यहाँ पर कैलकुलेट एरिया लिया गया है, यहाँ पर भी जितना बार रिटर्न करेंगे उसका सेम आउटपुट आएगा, तो इसलिए ये प्योर फंक्शन है, ठीक है। और इम्प्योर फंक्शन ये वाला हम लोग देख ही चुके हैं, ठीक है। जितना बार यहाँ पर क्या हो रहा है कि इंक्रीमेंट 5, यहाँ पर वैल्यू लिया गया है काउंट और यहाँ पर वैल्यू पास किया गया है, ठीक है। तो उस वैल्यू के साथ जो भी अगर हम लोग यहाँ पर सेम वैल्यू पास कर रहे हैं फिर भी आउटपुट क्या हो रहा है, डिफरेंट हो रहा है, मीन्स कि ये अफेक्टेड हो जा रहा है, मीन्स कि ये काउंट 0 है तो हर बार वैल्यू काउंट का डिफरेंट हो रहा है, तो इसलिए इसको इम्प्योर फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। आगे समझ में। तो बेनिफिट ऑफ प्योर फंक्शन क्या है, प्रेडिक्टेबिलिटी होता है ये, ठीक है, प्रेडिक्टेबल होता है, ठीक है, प्योर फंक्शन टेस्टिंग के लिए ईजी होता है, रीयूजेबिलिटी होता है, और प्योर फंक्शन कैन बी एक्सिक्यूटेड पैरेलल विदाउट इश्यूज रिलेटेड सेट स्टेट रेस कंडीशन एनहांसिंग द परफॉर्मेंस एंड रिलायबिलिटी ऑफ द कॉन्करेंट एप्लीकेशन। तो प्योर फंक्शन में यही होता है कि विदाउट एनी इशू जो होता है कोई भी स्टेट जब हम लोग बनाते हैं तो वो हमारा मॉडिफाइड नहीं होता है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग इसका प्योर फंक्शन का यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद हाउ टू क्रिएट प्योर फंक्शन इन जावास्क्रिप्ट, ठीक है, कैसे क्रिएट करते हैं वो हम लोग देख ही चुके हैं, ठीक है। यूज़ ओनली इनपुट आर्गुमेंट हम लोग यूज कर सकते हैं, अवॉइड साइड इफ़ेक्ट कर सकते हैं, साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है क्योंकि हमारा जो भी आउटसाइड ऑफ द फंक्शन जो भी वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो उसका कोई भी इफेक्टेड नहीं होता है, मीन्स कि उसको अवॉइड कर सकते हैं प्योर फंक्शन के थ्रू, ठीक है। अवॉइड ग्लोबल स्टेट, ग्लोबल में जो भी वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं उसको भी अवॉइड करता है ये प्योर फंक्शन, उसमें कोई भी चेंज नहीं कर सकते हैं हम लोग, ठीक है, प्योर फंक्शन के थ्रू।
तो यहाँ पर यही है सेम, तो ये सब देख लीजिएगा। उसके बाद ये प्योर फंक्शंस, टेक्स्ट इनपुट्स, कंप्यूट रिटर्न्स, ठीक है। तो ये सारा फीचर हैं। और कंसोल डॉट लॉग अगर हम लोग कोई फंक्शन में हम लोग डिक्लेयर करते हैं तो वो भी हमारा इम्प्योर फंक्शन माना जाएगा, ठीक है। तो कंसोल डॉट लॉग अगर हम लोग जैसे कि सपोज कीजिए कि यहाँ पर ऐड फंक्शन लिए हैं, अगर हम लोग यहाँ पर रिटर्न नहीं करके हम लोग कंसोल डॉट लॉग कर देंगे, ठीक है, a प्लस बी को, तो यहाँ पर अगर कंसोल करता है तो वो भी इम्प्योर फंक्शन माना जाएगा, ठीक है, प्योर फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो बस वही था ये वाला, ठीक है। तो साइड इफ़ेक्ट कुछ होते हैं जिसके थ्रू फंक्शन को इम्प्योर बोला जाता है, ठीक है। तो उसमें ये सारा साइड इफ़ेक्ट है। मॉडिफाइंग एक्सटर्नल ग्लोबल वेरिएबल्स, ठीक है, कोई भी मॉडिफाइंग अगर ग्लोबल वेरिएबल मॉडिफाइड हो रहा है या फिर एक्सटर्नल जो भी हम लोग वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं अगर वो मॉडिफाइड हो रहा है तो वो फंक्शन इम्प्योर फंक्शन होगा, ठीक है, प्योर फंक्शन नहीं होगा। मेंटेनिंग द पैरामीटर दैट इज पास्ड एज आर्गुमेंट, ठीक है, म्यूटेटिंग द पैरामीटर्स दैट पास्ड एज आर्गुमेंट्स, ठीक है। तो जब भी कोई वेरिएबल हम लोग लेते हैं आउटसाइड ऑफ द वर्ल्ड मीन्स के आउटसाइड ऑफ द फंक्शन, तो उसको चेंज कर सकते हैं हम लोग इम्प्योर फंक्शन के थ्रू, ठीक है। तो इम्प्योर फंक्शन के थ्रू वो चेंज हो जाता है, लेकिन प्योर फंक्शन के थ्रू वो इफेक्टेड नहीं होता है, ठीक है। और अगर हम लोग कंसोल डॉट लॉग लेते हैं तब भी वो साइड इफ़ेक्ट उसका माना जाएगा और वो फंक्शन इम्प्योर फंक्शन होगा, ठीक है। उसके बाद ये है चेंजिंग फाइल सिस्टम्स, परफॉर्म एसटीपी कॉल्स, ये सब हमारा इम्प्योर फंक्शन का एग्जांपल है। मीन्स कि साइड इफ़ेक्ट जितना भी टास्क है वो इम्प्योर फंक्शन के थ्रू ही होगा, प्योर फंक्शन के थ्रू नहीं होगा, ठीक है। तो ये सारा था प्योर फंक्शन के बारे में। अगर आपको कुछ नया कुछ सीखने के लिए मिला होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर कुछ डाउट्स हैं तो आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है। और कुछ नया टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं जावास्क्रिप्ट में तो कमेंट कीजिएगा, मैं उस पर वीडियो बना दूँगा, ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग।